नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी कि एएफएमसी में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितने स्टेजेस होते हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, हर एक चीज़ को मैं एक सिंगल वीडियो में कंसाइज करने की कोशिश करूँगा। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम ऑलरेडी कई सालों से बच्चों को नीट काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडेंस देते आए हैं और इस साल हम बच्चों को एएफएमसी के लिए भी गाइड करेंगे। पूरे प्रॉपर तरीके से चैनल पे वीडियोस जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि टॉयलर के लिए, पैट के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए, बोर्ड इंटरव्यू के लिए जो एएफएमसी की स्क्रीनिंग का एक प्रोसेस है उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये जो हम एएफएमसी के लिए गाइडेंस वीडियो की सीरीज़ लेके आने वाले हैं, इसमें हर एक सेक्शन के लिए कंप्लीट पर्टिकुलर वीडियोस जाएंगे। इस पहले वीडियो में मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि एएफएमसी में एडमिशन लेने का जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आगे जो वीडियोस आएंगे उन वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा कि पर्टिकुलरली हर एक जो स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे टॉयलर होता है, पैट होता है, बोर्ड इंटरव्यू होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल फिटनेस में क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना मिनिमम है, कितना मैक्सिमम है, हर एक चीज़ मैं हर एक सेपरेट वीडियोज़ में लेके आऊँगा। तो अभी बात करते हैं एएफएमसी के बारे में। तो एएफएमसी आपको पता होगा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर कंट्री और ये अपनी तरह का सिर्फ दूसरा कॉलेज है। ठीक है, दूसरा कॉलेज अपनी तरह का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसा कॉलेज, ऐसा एक मेडिकल कॉलेज विच ऑल्सो प्रिपेयर्स समवन एज अ मेडिकल ऑफिसर, एज अ आर्मी ऑफिसर। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर नहीं, इट इज़ द ओनली टाइप ऑफ कॉलेज इन आवर कंट्री और पूरे वर्ल्ड में दूसरा तरह का ओनली कॉलेज है जहाँ पे हम बच्चों को मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ एक आर्मी ऑफिसर की तरह भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं एंड द कंबाइंड रिजल्ट इज यू नो वेल। ठीक है, तो ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी मेजरली पोस्टिंग्स होती हैं आर्मी हॉस्पिटल्स में या ऐसी जगह पे जहाँ पे आर्मी कैंप्स हैं। वहाँ पे अगर कोई सोल्जर इंजर्ड होकर आ जाता है, बेस कैंप पे वापस आता है, तो उसको इमीडिएट जो वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो इस तरह के डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब अगर एएफएमसी की बात करें तो बच्चों, एएफएमसी का एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो नीट के बाद भी कई स्टेजेस में डिवाइडेड है। मतलब कि पहले तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना ही होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर आप एएफएमसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए कुछ फर्दर स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा अगर आप उसके लिए उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो देखो, सबसे पहले क्या करना होगा कि जब एमसीसी की वेबसाइट आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग की ओपन होगी, वहीं पे आपके पास ऑप्शन आएगा एएफएमसी स्क्रीनिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। आप वहाँ पे एएफएमसी स्क्रीनिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर ऑल इंडिया काउंसलिंग। उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ की एडिशनल फीस देनी पड़ेगी और आपने एएफएमसी के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। अब बच्चों, हर साल आपने देखा होगा कि एएफएमसी की एक पर्टिकुलर कट ऑफ आती है। जो एएफएमसी की कट ऑफ आती है वो किसी भी तरीके से आपके आपकी एएफएमसी के एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर करना चाहते हो तो वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता। ठीक है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट में जितने बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक, उन बच्चों में से हम स्टार्टिंग के, या एएफएमसी क्या करता है, स्टार्टिंग के 1000 या 1100 बॉयज़ को और 600 to 700 गर्ल्स को बुला लेता है स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए। और जिस मिनिमम मार्क्स पे उस बच्चे को कॉल आती है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, वो उस साल की एएफएमसी की कट ऑफ डिक्लेयर कर दी जाती है। तो एएफएमसी कभी भी पहले से कोई कट ऑफ डिसाइड करके आपके सामने नहीं लाता है। जितने बच्चे अपीयर होंगे, जितने बच्चे अप्लाई करेंगे ऑन द एमसीसी वेबसाइट फॉर एएफएमसी स्क्रीनिंग टेस्ट, उन बच्चों में से जो स्टार्टिंग के 1100, करीब 1100 लड़के और 700 लड़कियाँ, उनको हम बुला लेते हैं, उनको एएफएमसी बुला लेता है स्क्रीनिंग के लिए। मतलब मान लेते हैं कि पहला बच्चा जिसके 690 मार्क्स थे, उसने एमसीसी की वेबसाइट पे एएफएमसी स्क्रीनिंग के लिए एनरोल कर दिया। ठीक है, तो वहाँ से लेके मान लो कोई एक 1100 का कोई बॉय है, ठीक है, कोई 1100 पे जो लड़का है उसके मार्क्स है 610 और उसने भी अप्लाई किया है। ठीक है, तो 610 जो है वो कट ऑफ चली जाएगी एएफएमसी में बॉयज़ के लिए और सिमिलरली गर्ल्स के लिए 620 या 625। नॉर्मली गर्ल्स की सीट्स कम हैं तो गर्ल्स की स्क्रीनिंग की कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। अब बच्चों, एएफएमसी में टोटल जो इनटेक है वो 150 स्टूडेंट्स का है। 150 स्टूडेंट्स के लिए सीट है। इसमें से 105 सीट्स आर रिजर्व फॉर दी बॉयज़। ठीक है, बॉयज़ के लिए 105 एंड गर्ल्स के लिए आपकी सीट्स हैं 35। ठीक है, गर्ल्स के लिए 35 और बॉयज़ के लिए 105। बाकी की जो सीट्स हैं वो फॉरेन नेशनल्स के लिए हैं। ठीक है, लाइक नेपाल, श्रीलंका एंड अदर
कंट्रीज़ के जो कैंडिडेट्स आते हैं, इंडियन नेशनल, फॉरेन नेशनल्स के लिए वो सीट्स रिजर्व हैं, ठीक है। तो 150 सीट्स का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको और जो समझनी है ये है कि जो स्क्रीनिंग के लिए जिन बच्चों को बुलाया जाता है, अगर मान लो 615 नंबर पे बॉयज़ के लिए बुलाया गया और 625 नंबर गर्ल्स के लिए, मतलब इस मार्क्स के ऊपर वाले जितने कैंडिडेट्स थे और उन्होंने अप्लाई किया था उनको बुलाया गया स्क्रीनिंग के लिए। अब जब आप स्क्रीनिंग के लिए जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे जाने के बाद ज़रूरी नहीं कि आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ से भी हम बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और उस शॉर्ट लिस्टिंग के तरीके क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। आप सबसे पहला एग्जाम जो आपको अपीयर करना पड़ेगा वो होगा टॉयलर का, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, लॉजिक एंड रीजनिंग, टॉयलर, ठीक है। अब टॉयलर के टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके लिए 40 क्वेश्चंस होंगे और आपको अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो होगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के भी होंगे उसमें मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। इन 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 80 मार्क्स अलॉट होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो टॉयलर का आपका जो मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा एग्जाम देना होता है पैट। पैट स्टैंड्स फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। पैट के एग्जाम में बच्चों आपको किसी भी तरह का मार्क्स अलॉट नहीं होता है, ठीक है, आपको कोई मार्किंग नहीं होगी। पैट का एग्जाम सिर्फ आपकी जनरल साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि आप मेडिकल कॉलेज में या एज अ मेडिकल ऑफिसर जब आप उस कॉलेज में एडमिशन लोगे या पास आउट होगे तो आप उसके लिए सफिशिएंटली कॉम्पिटेंट हो कि नहीं हो, मेडिकली आप फिट हो कि नहीं हो, साइकोलॉजिकली आप फिट हो कि नहीं हो, इसको टेस्ट करने के लिए पैट का एग्जाम कराया जाता है। पैट में मोस्टली आपके सामने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे अगर मान लो एक सिंपल से क्वेश्चन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आपका कोई एक दोस्त था, आपकी उसकी दोस्त से लड़ाई हो गई, ठीक है, किसी बात पे आपकी नहीं बनती अपने दोस्त के साथ। फाइनली अब कुछ दिन बाद आपका दोस्त आपको किसी पार्टी में इन्वाइट करता है, ठीक है, तो आप उस पार्टी में जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे, ठीक है, मतलब आप इन्विटेशन एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो इसका आंसर बच्चे अपने हिसाब से दे सकते हैं। कुछ लोग इसके लिए स्ट्रांगली अग्री करेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे होंगे कि जाएंगे ये सोच के कि उसने मेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैं भी उसके साथ फाइनली दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा। कुछ लोग उसको स्ट्रांगली अग्री करेंगे, कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोगों का रिस्पॉन्स हो सकता है न्यूट्रल, कुछ लोग उसको डिसअग्री भी कर सकते हैं। हो सकता है उस दोस्त ने उसके साथ बैक स्टैबिंग की हो, कुछ गलत किया हो, कुछ लोग उसको स्ट्रांगली डिसअग्री भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ठीक है। पैट के एग्जाम में कोई मार्किंग स्कीम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं मिलती, ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी रेट दिखाता है, ठीक है। तो उसको टेस्ट करने के लिए पैट का एग्जाम होता है, उसके लिए आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। फाइनली आपका बच्चों आता है बोर्ड इंटरव्यू, ठीक है। बोर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, बोर्ड इंटरव्यू या पैनल इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, एक बेंच होगी, वहाँ पे करीब 5-6 पीपल होंगे अलग अलग पोस्ट पे। वहाँ पे आपकी डीन या आपकी प्रिंसिपल मैम भी होती हैं एफएमसी की, लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से जो बच्चों ने बताया है, और आप वहाँ पे जाके बैठोगे एंड इट इज़ नॉट लाइक एनी प्रोफेशनल इंटरव्यू, मोर ओवर इट्स अ कॉन्वर्सेशन। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो आपको सारे लोग ही बताएंगे, आपको वहाँ पे सच बोलना है। आपके पास जो भी स्किल्स हैं आप अपने वहाँ पे स्किल्स दिखा सकते हो, उन्हें बता सकते हो। आपने जो भी अपने सर्टिफिकेट्स इकट्ठा किए हैं आज तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, आप उन्हें वो बता सकते हो। कोई आपने नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेला है, अपने स्कूल को, अपने डिस्ट्रिक्ट को या अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, आप उसको दिखा सकते हो। आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हो, बजाना चाहते हो, आप उसको दिखा सकते हो। तो वहाँ पे मतलब आप उस रूम में जाओगे तो आपको अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो वहाँ पे मतलब मोर ओवर ये देखना चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ आप अपने साथ कॉलेज में और क्या लाने वाले हो, या आपके अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए आपको चुना जाए, ठीक है। तो हार्डली दैट टेक्स फ्रॉम 4 to 5 मिनट्स, और मैक्सिमम अगर जाता है तो 10 मिनट तक जाता है वो इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50 मार्क्स, ठीक है, 50 मार्क्स का ये इंटरव्यू होता है। अब बच्चों आप देखो, जो मार्क्स का स्प्लिट है जिसके बेसिस पे फाइनल कट ऑफ बनती है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आपने नीट का एग्जाम दिया 720 मार्क्स का, ठीक है, टॉयलर का आपने टेस्ट दिया 80 मार्क्स का, तो 720 प्लस 80 मार्क्स आपके टोटल कितने हो गए, आपके हो गए 800 मार्क्स। अब इस 800 मार्क्स को दे आर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। मान लो आपने नीट के एग्जाम में 720 में से आपके लेट से आपके 650 नंबर आए थे, ठीक है। आपके टॉयलर में 80 में से 50 नंबर आए थे, ठीक है। तो 650 प्लस 50 ओवरऑल कितना हो गया 700। तो 800 में से आपके कितने मार्क्स आए 700, ठीक है। अब इस 700 को हम डिवाइड कर देंगे बाई 4, ठीक है, मतलब आपका फाइनल स्कोर 200 में से बनेगा। और जो ये आपका स्कोर आया, इसमें आपके इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो 200 नंबर आपके टोटल फाइनल
स्कोर थे उसमें 50 मार्क्स फॉर द इंटरव्यू, तो 250 नंबर में से लेट से आपके ओवरऑल आ रहे हैं 210 नंबर, ठीक है, 215 नंबर। तो 250 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उस नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा AFMC में, अगर आपने मेडिकल फिटनेस क्वालिफाई किया है या नहीं। अगर आपने मेडिकल फिटनेस क्वालिफाई नहीं किया है, अगर आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हो गए, अगर आपने मेडिकल फिटनेस क्वालिफाई नहीं किया है, तो आपके लिए फिर इस मेरिट का कोई मतलब नहीं है। जो 250 में से टोटल मेरिट बन रही है उसका आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये है ओवरऑल AFMC का आपका सिलेक्शन प्रोसेस कि किस तरह से AFMC में सिलेक्शन होता है। कमिंग ऑन फर्दर वीडियोस, आगे वीडियोस में आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि टॉयलर के लिए क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको सैम्पल क्वेश्चंस दूंगा। सेम आई विल डू फॉर पैट साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, और सेम मैं आपको करूंगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। AFMC से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट में लिख सकते हो, अगले वीडियोस में मैं उसका सोल्यूशन लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और बच्चों, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप AFMC में अपीयर करना चाहते हो, स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहते हो, उसके साथ साथ आपको नीट की काउंसलिंग के लिए भी आपको उतना ही विजिलेंट रहना है और अपनी नीट में काउंसलिंग साइड बाय साइड आपको करवाते रहना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका AFMC में सिलेक्शन हो ही जाए। बाकी फॉर एनी अपडेट्स एंड एनी क्वेरीज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल नीट शास्त्र। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।